गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन आहत। एक ऑपरेशन अमानत भी शुरू किया था रेलवे ने। अगर किसी पैसेंजर का ट्रेन में या फिर प्लेटफॉर्म पे अगर कोई सामान छूट जाता है, इनके हाथ लगता है, तो ये उसे अपने पोर्टल पे डाल देंगे ताकि आप उसे पहचान करके कलेक्ट कर सको। उसके लिए चलाया था ऑपरेशन अमानत। बताओ कन्नड़ के कबीर के नाम से प्रसिद्ध अभी किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? तो कन्नड़ का कबीर इनको कहा जाता था। नाम है इब्राहिम सुतार। फिर है भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अच्छा मुझे तो ये बताओ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी जिसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर? ये आप बताओ। अब बताओ जेएनयू दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो आंसर होगा शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। 2032 में समर ओलंपिक कहाँ पे होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और 2028 के कहाँ पे होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे। 2024 के आपके पेरिस फ्रांस में। 2020 के आपके हो ही चुके हैं टोक्यो जापान। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर लें, स्थापना होती है 1894 23 जून को, इसीलिए 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं आप लोग। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लुसेन स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। बताइए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पे बनेगा? जयपुर में बनेगा। भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम आपका है गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम, जिसे अब नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तीसरा बनेगा जयपुर में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदल के क्या कर दिया? नर्मदापुरम कर दिया। और भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पे कर दिया। आपको बता दूं भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क भी बनेगा जबलपुर में ही। अंडर 19 विश्व कप खिताब किसने जीता? भारत ने, इंग्लैंड को हरा के। और देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश ही बनाएगा देश की पहली साइबर तहसील। उसके अलावा भी आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में अभी पहला ड्रोन मेला भी आयोजित किया था। मध्य प्रदेश में ही विश्व संगीत तानसेन उत्सव का भी आयोजन हुआ था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया। और मध्य प्रदेश के इंदौर जो है ये भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला। और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी भी शुरू हुई थी। अच्छा बताओ खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके अलावा एक और याद रखो, भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको मिलेगा यूपी में। और ये अभी दोनों के दोनों न्यूज़ में थे, क्योंकि इन दोनों को अभी भारत की रामसर साइट की जो सूची है उसमें शामिल किया गया था। रामसर शहर आप जानते हो ईरान में है, जहाँ पे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसलिए 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, वेटलैंड डे। और रामसर शहर किस झील के किनारे स्थित है? कैस्पियन झील। अच्छा भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में 1981 में बनी थी ये। चलो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 1 लाख रुपए। विदेश में 3,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी थी? तो आंसर होगा मिताली राज। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तो इन्होंने अभी संन्यास ले लिया। वैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी मिताली राज ही हैं। बताओ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस नेशनल डी वार्मिंग डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 फरवरी को। अभी सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ये आयोजित करेगा संस्कृति मंत्रालय। इसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। चलो बताओ भारत किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? तो आंसर होगा श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया था? तो आंसर होगा तेलंगाना। अच्छा पेंशन के विवरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया किसने? दिल्ली ने। आपको याद होगा एक मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 आया था, उसमें भारत 40वें स्थान पे था और टॉप पे आइसलैंड था। अब बताओ 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा रेलटेल ने। बढ़ते हैं आगे।
चलो बताओ, किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट उत्सव मनाया जाता है जिसे मरु उत्सव के नाम से भी जानते हैं? तो आंसर आप कर दोगे आसानी से, राजस्थान। जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? तो आंसर होगा कीगर पीटरसन को, ये साउथ अफ्रीका के हैं। और महिलाओं में बात करोगे तो इंग्लैंड के कप्तान हीथर नाइट को चुना गया था जनवरी महीने के लिए। और जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा बिहार में। इसी साल इसका उद्घाटन किया गया था और इसका नाम जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण, उनके नाम पर रखा गया। इसकी लंबाई 3.75 किलोमीटर है। ये नेशनल हाईवे 333 बी पर है, गंगा नदी पे। कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से बदलने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 2024 तक। और जल जीवन मिशन का लक्ष्य भी 2024 तक है। 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाना, ये शुरू हुआ था 2019 में। अब बताओ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने थे देबाशीष मित्रा। आप जानते हो नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे 1 जुलाई को होता है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती का नाम बताओ? आईएनएस सक्षम। और आप जानते हो, और बताओ, कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस को शुरू करने की घोषणा की थी महाराष्ट्र ने। और यूनाइटेड अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन का नाम भी होप है, होप मिशन। और आपको याद होगा उत्तराखंड ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए भी होप पोर्टल लॉन्च किया था। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी? तो आंसर होगा डाबर। इसी तरह से याद रखना, रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था? HSBC इंडिया ने। और वैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत में बैन कर दिया गया। डेट बताओ कब से बैन किया गया? और सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना ये किस राज्य ने शुरू किया था इस योजना को, ये भी बताओ। बताओ अब किसे खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा मनोज तिवारी को। बढ़ते आगे, तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो बताइए, अभी आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो आंसर होगा अनीश दयाल सिंह। और सीआरपीएफ के कौन बने? सुजॉय लाल थाउसेन यानी कि SL थाउसेन। ये अभी तक SSB सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल थे, जो अब सीआरपीएफ के बन गए। हमारे डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर यानी कि उप चुनाव आयुक्त कौन बने? तो अजय भादु बने। आप जानते हो मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के हैं। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर करना सुकुमार सेन। और पहली महिला पूछेंगे तो VS रमा देवी। बताओ, सबसे कम गेंदों पर 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा सूर्य कुमार ने। किसके खिलाफ खेला था हमने ये मैच? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इन्होंने 573 गेंदों में 1000 रन बना डाले। अब बताओ, जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बना यानी कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स। इसमें जनजातियों से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। तो ये बनाया उड़ीसा ने। अभी टाटा स्टील ने कहां पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहां पर है? झारखंड में। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे। टाटा स्टील की बात करें तो इसके चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। MD CEO कौन है? TV नरेंद्रन है। बताओ, देश का पहला कोचिंग हब ये कहां पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा जयपुर में। अभी राजस्थान ने फ्री में कोचिंग देने के लिए एक योजना चलाई थी, अनुप्रीति योजना। उत्तर प्रदेश ने भी इसी तरह की योजना चलाई थी, अभ्युदय योजना। और झारखंड ने सारथी नाम से एक योजना चलाई थी फ्री में कोचिंग देने के लिए। और आप जानते हो देश का सबसे ऊंचा OTP टावर ये कहां पर है? जयपुर में है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, राजस्थान की कैपिटल है ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा मिला हुआ है। सारे पॉइंट याद रखना। अब बताओ, मिलेट यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 किसे मिला? छत्तीसगढ़ को। आप जानते हो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अब बताओ, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपको कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। और अभी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ये पहला टाइगर रिजर्व बनेगा, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप जानते हो वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाते हैं हम? विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। और देश का 53 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साखला है, ये राजस्थान से हैं। अभी किस टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड मिला था? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में है।
तो ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।